तो ये क्या है, सोशल चेंज। इसमें क्या है कि सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू बी। जब पैटर्न वेरिएबल जो है उससे ए से बी में जाते थे उसको सोशल चेंज बोलेंगे। तो हेयर मूवमेंट डज नॉट मीन ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी। मूवमेंट हेयर मीन्स डोमिनेशन ऑफ वन वैल्यू। यहाँ पे कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाना उसको बोल रहे हैं, ना कि मॉडर्निटी के लिए। देन है टू एक्सप्लेन द मूवमेंट पार्सन जो डिस्कस इट इन टू पार्ट्स। तो उसको दो पार्ट्स बताया बोला उसने। तो इसमें क्या है, इन सोशल सिस्टम थ्योरी पार्सन जो है इन हिज थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन मूविंग जो है इक्विलिब्रियम हाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज टेक्स प्लेस। तो ये बता रहे कैसे होता है, कैसे मूव होते हैं। तो एनर्जी फ्लोज कम्स इन डिमांड इज मेड। एनर्जी आती है फिर डिमांड आती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिमांड इज मेड बाय द अपर लेवल सिस्टम। अच्छा, जो डिमांड है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो ये अपर लेवल सिस्टम है वो करता है। तो व्हेन दिस पार्ट ऑफ चेंज इज एक्सप्लेन्ड इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट। तो जब ये चेंज को एक्सप्लेन करा ना तो उसको व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट बोल के क्रिटिसाइज करा कि भाई ये तो व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट है। पार्सन अगेंस्ट दिस क्रिटिक्स गिव्स हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म। तो व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट मतलब कि स्टेटस क्यू वैसा का वैसा ही है, पहले पर्दा था पर्दा हटा दिया, कुछ ऐसा होगा शायद। तेने तो ये क्रिटिक का उसको डिफाई करने के लिए पार्सन ने थ्योरी दी एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। सही क्यों नहीं आ रहा। देन चेंज इन स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर जो रिमेन्स द सेम ओनली द इंटरनल कंपोनेंट चेंज। तो इसमें क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर। तो बोले स्ट्रक्चर सेम रहेगा पर उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है वही चेंज होगा, जैसे कि रिफॉर्म। एग्जांपल जब महात्मा गांधी जो वाज विद रिस्पेक्ट टू कास्ट ही वांट चेंज द माइंडसेट ऑफ द। तो मतलब कास्ट में क्या है, उनको माइंडसेट चेंज कर देना था लोगों का। कास्ट सही है, कास्ट में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रक्चर सही है, पर उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है उसको माइंडसेट है उसको चेंज करो। देन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि टोटल चेंज इन द करंट स्ट्रक्चर। एक है चेंज इन स्ट्रक्चर, देन एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक चेंज इन में क्या होगा, इंटरनल कंपोनेंट चेंज होगा। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर जो है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम ही वांटेड टू एंड द कास्ट सिस्टम, कि भाई कास्ट सिस्टम को भगाओ यहाँ से। देन सोशल चेंज जो है अकॉर्डिंग टू टैलकॉट पार्सन इज डिफाइंड एज मूवमेंट फ्रॉम पैटर्न वेरिएबल ए टू पैटर्न वेरिएबल बी। तो सोशल चेंज क्या होता है कि जो वेरिएबल है ना ए से बी में जाना। द मूवमेंट हाउएवर हियर डज नॉट इंडिकेट एब्सोल्यूट चेंज रादर देन इट जो इंडिकेट दैट बोथ ए एंड बी जो है वैल्यू को एग्जिस्ट ओनली वन डोमिनेट्स एट अ टाइम। इसमें बोला एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा और ए और बी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट जो है किसी टाइम पे ए डोमिनेट करेगा कभी बी करेगा। तो दिस चेंज इन पार्सोनियन फ्रेमवर्क इज सीन इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। तो थ्योरी जो है उसकी सोशल सिस्टम उसने बताया उसने वेर ही फर्स्ट एक्सप्लेन्स चेंज इन स्ट्रक्चर थ्रू द कंसेप्ट ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम। तो बोला कि भाई स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम चेंज होता जा रहा है। वेर यू पाइंट्स दैट द सिस्टम ऑपरेट्स एज इट इज ओनली द इंटरनल चेंज, कि भाई सिस्टम तो ऑपरेट करेगा क्योंकि वो इंटरनल चेंज है। एज इट इज़ ओनली द इंटरनल चेंज आर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन, कि भाई एक्सटर्नल जो सिचुएशंस का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से जो इंटरनल चेंज आ रहा है। एंड द ऑर्डर नेवर ब्रेक्स डाउन एंड द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज केप्ट इंटैक्ट, कि भाई ऑर्डर कभी जो टूटता नहीं है, इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा। But over a period of time, Parsons recognized that this theory of social change present in social system can at the best give capacity to only study the reformative change, कि वह उसको लगा जो उसकी थ्योरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिफॉर्मेटिव चेंज जो है उसको स्टडी कर सकती है।
But since Parsons' goal was to have a grand model which can arrest everything present in society, पर पार्सन को क्या चाहिए था कि ग्रैंड मॉडल चाहिए जो कि हर चीज़ जो भी सोसाइटी में उसको बता सके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिक रेडिएटिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, ब्रांडिंग हिज थ्योरी एज मूविंग जो है इक्विलिब्रियम, येट रोट अ बुक कॉल्ड एवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म. Everything present in society passed on the basis of the critique you radiate from the conflict school. Branding his theory as moving equilibrium. तो पार्सन की जो क्रिटिक्स थे कौन से थे, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से थे. तो उन्होंने उसकी क्या बोलते हैं थ्योरी को बोल दिया कि मूविंग इक्विलिब्रियम में है. जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ऐसे बोल दिया. फिर भी उसने जो पार्सन ने जो एक बुक लिखी जिसका नाम था एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द चेंज इन ऑफ द स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट चेंज इन द स्ट्रक्चर. ठीक है. देन एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल, तो इसमें क्या है, तो ये आर्काइक सोसाइटी है बहुत पुरानी, फिर इंटरमीडिएट सोसाइटी, फिर है लीड सोसाइटी. तो आर्काइक सोसाइटी की पॉपुलेशन बढ़ी तो इंटरमीडिएट हो गई, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट सोसाइटी में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, आइडियोलॉजी डोमिनेट करी, ये हुआ, फिर ये लीड सोसाइटी हो गया. तो दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर चैप्टर ऑफ सोशल चेंज, पेपर 1, लास्ट चैप्टर. ठीक है. इन द फर्स्ट स्टेज ही कॉल्ड इट एज आर्काइक सोसाइटी. ठीक है. आर्काइक सोसाइटी आर दो सोसाइटी विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी कैन बी इक्वेटेड टू ट्राइबल सोसाइटी. तो आर्काइक सोसाइटी कौन सी है, फर्स्ट स्टेज में उसने आर्काइक सोसाइटी बताया जो कि प्रिमिटिव हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैलकॉट पार्सन एडवोकेट दिस ट्राइबल सोसाइटी चेंज टू इंटरमीडिएट सोसाइटी. तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी फिर इंटरमीडिएट में चेंज हो जाएगी विद राइज इन पॉपुलेशन. तो आर्काइक सोसाइटी गेट्स कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट सोसाइटी. तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये चेंज हो जाएगी इसमें. टैलकॉट पार्सन नेवर डिस्कस्ड एनी डिटेल ऑफ इंटरमीडिएट सोसाइटी एज ही वॉज मच मोर कॉन्शियस ऑफ एक्सप्लेनिंग द लीड सोसाइटी. तो उसने ज़्यादा इंटरमीडिएट के बारे में बताया नहीं क्योंकि उसको लीड के बारे में ज़्यादा बताना था. देन है पार्सन एडवोकेट्स दिस इंटरमीडिएट सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट टू लीड सोसाइटी. फिर ये बोला इंटरमीडिएट जो लीड में कन्वर्ट हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू पार्सन एनी और ऑल ऑफ द 3 फैक्टर्स कैन चेंज इंटरमीडिएट टू लीड सोसाइटी. बोला किसी इन तीनों में से कोई एक या फिर तीनों की तीनों जो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेक हो गया, पॉपुलेशन हो गया, और क्या था, आइडियोलॉजी. ये तीनों की तीनों या फिर इनमें से कोई एक भी. But truly, lead society will be formed only when everybody has access to education. The system operates on democracy. There is industrial development which have taken place. तो बोला कि ट्रूली लीड सोसाइटी तभी बनेगी जब सभी के पास एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है. तो आर्काइक सोसाइटी जो है अफ्रीकन से कंट्री में देख सकते हैं, इंटरमीडिएट में हम इंडिया चाइना देख सकते हैं, लीड में हम अमेरिका देख सकते हैं. तो टैलकॉट पार्सन सेज इन आवर टाइम्स देयर इज ओनली वन लीड सोसाइटी दैट इज अमेरिका. ठीक है. ऑल द सोसाइटी प्रोग्रेस इन दिस given direction, but it is not necessary for all the societies to become lead society or reach the ultimate stage of development. बोले कि हर कोई जो है काम करें, प्रोग्रेस करें, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई बन जाए और अल्टीमेट स्टेज उनका डेवलपमेंट का उनका अचीव हो जाए. देन है इस पार्सन क्वेश्चन, इज पार्सन थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम अ व्हील्ड स्टेटस क्यूस्ट विदाउट कंडीशन अटैच्ड. यस, अगर उसमें कंडीशन अटैच नहीं करी तो वो हाँ व्हील स्टेटस क्यूस्ट है. देन क्वेश्चन है पार्सन थ्योरी इज व्हील स्टेटस क्यूस्ट, येस और नो. तो इसमें आंसर है इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल सिस्टम देन येस. ठीक है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल
देन नो, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। ठीक है, तो अगर हम सोशल सिस्टम के बारे में बात करें, यस होगा। अगर जो है हम ओवरऑल के बारे में बात करें तो नहीं। क्रिटिक्स ऑफ क्या है, पैटर्न वेरिएबल। तो टैलकॉट पार्सन सेज जो है, an actor may face a dilemma between the norms and the motive, and in order to resolve those dilemma the actor looks into the larger social practice present in the society। तो भाई तो एक्टर है जो वो नॉर्म्स और मोटिव के बीच में फंस सकता है, तो अगर उसको बाहर निकलना है ना, तो जो लार्जर सोशल प्रैक्टिस की सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, प्रेजेंट में सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, तो उसको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर जो नॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही सेलेक्ट अ मोटिव। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो कोई नॉर्म सेलेक्ट करेगा और फिर उसके बेसिस पे फिर वो कोई मोटिव सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब नॉर्म और मोटिव में फंस जाए तो देखेगा कि सोसाइटी क्या प्रैक्टिस कर रही है, फिर उसके बेसिस पे नॉर्म करेगा, फिर उसके बाद में मोटिव करेगा, किस नॉर्म्स के बेसिस पे सोसाइटी कर रही है, फिर उसके बाद में मोटिव देखेगा। देन हैरोल्ड जो है ग्रिफिन क्या बोल रहा है कि पार्सन थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल में बी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। कि भाई ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए वो रिलेवेंट है, बट पार्सन डज नॉट रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिव अलोन। कि भाई मोटिव को ज़्यादा उसने अच्छे से समझ नहीं पाया। पीपल कैन जस्ट टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिव इवन इफ इट इज़ वायलेंट, इवन इफ इट वायलेट अ सोशल नॉर्म। कि भाई लोग जो हैं मोटिव के बेसिस पे एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो नॉर्म को वायलेट कर ही रहा हो, सोशल नॉर्म को। ठीक है, इन द पैटर्न वेरिएबल थ्योरी द मोटिव हैज़ ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द नॉर्म इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, बट इन रियलिटी द मोटिव आर इंडिपेंडेंट। कि भाई पैटर्न वेरिएबल थ्योरी में जो मोटिव जो हमेशा ही नॉर्म पे डिपेंडेंट है, बट सिचुएशन डिलेमा में क्या होता है कि जो मोटिव होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब डिलेमा आता है तो मोटिव हमेशा अलग ही हो जाता है। तो क्या है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म, सो प्लीज डोंट राइट इन योर आंसर दैट हैरोल्ड ग्रिफिन क्रिटिसाइजेस। एग्जैक्ट क्रिटिसिज्म नहीं है ये। अच्छा ठीक है, देन पार्सन जो है नैरोली डिफाइंड, फिर वो एक क्रिटिसाइज करे। पार्सन narrowly defines a social change in his pattern variable theory where it refers to movement from A to B। तो वो उसने बहुत ही नैरोली डिफाइन करा है कि भाई क्या होता है। उसने बोल दिया कि रेफर कर दिया मूवमेंट A to B। ठीक है, बट इन रियलिटी वी डू सी दैट न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। कि भाई न्यू ट्रेडिशनलाइजेशन भी हो रहा है, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम B to A, जिसमें कि B से A में जा रहे दोबारा से, indicating that if Parsonian definition of social change is taken, this would never be called as social change। तो अगर पार्सन की डेफिनेशन लें तो इसको कभी हम सोशल चेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्सन बोलता है ए से बी में जा रहा है, पर बी से ए में जाएगा तो उसको तो वो सोशल चेंज बोलेगा ही नहीं, है ना। देन पैटर्न वेरिएबल थ्योरी मे और मे नॉट बी रेलिवेंट, but at the same time the theory is built in such a manner that rather than being considered as a prescriptive theory it is all at the best descriptive theory। तो रिलेवेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो पर ना थ्योरी इस तरीके से बनाई गई है कि रादर उसको प्रिस्क्रिप्टिव बताने के लिए उसको हम बेस्ट तरीके डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बता सकते हैं। हेंस द क्रिटिक जो है लार्जली डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्रिटिक जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करता। द आर्ग्यूमेंट विच आर मेड अगेंस्ट दीज आर मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव थियोरेटिकल ओरिएंटेशन। तो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो अपने खुद के थ्योरी के ओरिएंटेशन के बेसिस पे है। ठीक है, हाईलाइटिंग सर्टन वीकनेसेस इन द थ्योरी, दोज आर एज फॉलोज। तो थ्योरी में क्या क्या वीकनेस है वो बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल मोटिव जो वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन कंपेरिजन टू नॉर्म्स। भाई इंडिविजुअल के जो मोटिव है ना, ये नॉर्म्स को ज़्यादा तवज्जो दे दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, पर इंडिविजुअल के मोटिव को नहीं दी। देन है रिकग्नाइज द मोटिव बट डज नॉट कंसिडर इट। बोला कि भाई शायद इंडिविजुअल के मोटिव को या फिर मोटिव को ही अलोन
को रिकग्नाइज कर लिया पर उसको कंसिडर नहीं करा कि हाँ भाई मोटिव होता है, पर उसको कंसिडर नहीं करा कि ऐसे में मोटिव अगर डिलेमा है तो वो मोटिव ले लेगा, ऐसा नहीं बोला। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज वाज A to B. A and B individually recognized, but movement from B to A was never recognized. अच्छा, तो चेंज का मतलब क्या था कि जब A से B में चला जाएगा तो A एंड B को इंडिविजुअली रिकग्नाइज कर लिया, पर जो अगर कोई मान लो B से A में जाता है तो उसको रिकग्नाइज नहीं करा, even though its existence was accepted, but its recognition as social change was not clear in the Parsonian theory. उसका एग्जिस्टेंस जो एक्सेप्ट कर लिया बी का शायद, बट इट्स रिकग्नाइजेशन एज सोशल चेंज वाज नॉट, बोला कि हाँ भाई बी एग्जिस्ट करता है ऐसा है, पर उसका एग्जिस्ट रिकग्निशन एज अ सोशल चेंज की उसने ये नहीं बोला कि ये सोशल चेंज माना जाएगा। अगर हम बी से ए में जाते हैं तो उसने ये नहीं बोला कि सोशल चेंज है, बोला कि हाँ बी से ए में जा सकते हैं शायद, पर ये नहीं कि सोशल चेंज है। तो इसमें क्लियर नहीं करा उसने, मना भी नहीं करा पर क्लियर नहीं करा उसने, है ना। देन रॉबर्ट के मर्टन ये क्या बोल रहे हैं, तो फोकस क्या कहते हैं, लेटेंट मैनिफेस्ट critique to functionalism, then a meaning latent and manifest। ठीक है, क्रिटिक टू फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनल जो है इंडिस्पेंसिबिलिटी, फंक्शनल यूनिटी, देन है फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म। क्या बोल रहा है मर्टन, तो आर के मर्टन क्या बोल रहा है कि ना क्लासिकल फंक्शनलिज्म है उसमें कुछ वीकनेस हैं और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिलेवेंट बनाने के लिए जो भी वीकनेस है उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। ओनली द फंक्शनलिज्म जो वुड रिमेन रेलिवेंट इन द सोशल फ्रेमवर्क, और जो ओनली फंक्शनलिज्म फिर रिमेन रेलिवेंट रहेगा। देन ही क्रिटिसाइज द क्लासिकल फंक्शनलिस्ट नॉट टू रिजेक्ट फंक्शनलिज्म बट इन ऑर्डर टू रिमूव द वीकनेस विच आर प्रेजेंट इन फंक्शनल थ्योरीज। तो उसने जो क्लासिकल फंक्शनलिस्ट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं किया कि भाई रिजेक्ट करने के लिए कि भाई फंक्शनलिज्म हटा दो, बट उसमें जो वीकनेस है उसको जो है हटाने के लिए उसने क्रिटिसाइज़ करा। तो फंक्शनल यूनिटी, तो इसमें क्या है कि चेंज इन वन लीड टू चेंज इन अदर सब सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिटी का मतलब है कि अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे सब सिस्टम में चेंज आएगा। क्लासिकल जो है फंक्शनलिज्म इज based upon the ideology that just like human body, society is made up of different parts। तो ये क्लासिकल फंक्शन क्या बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं वैसे सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एंड चेंज इन वन वुड जो लीड टू अप्रोप्रिएट चेंज इन अदर, एक में चेंज होगा दूसरे में चेंज जाएगा। तो फिर क्या है देन क्लासिकल फंक्शनलिज्म जो इज बेस्ड अपॉन द आइडियोलॉजी दैट जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी society is made up of different parts and change in one would lead to appropriate change in other। तो सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी एक जैसे हैं, एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज होगा। एंड आर्किमिडीज रिजेक्ट्स द फंक्शनल यूनिटी एंड ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो फंक्शनल यूनिटी को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला उसकी जगह पे फंक्शनल ऑटोनॉमी बोला। दैट इज द सिस्टम मे बी इंटरकनेक्टेड बट ईच एंड एवरी सिस्टम कैरीज इट्स रेस्पेक्टिव ऑटोनॉमी। बोला कि सिस्टम हो सकता है ये कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड हो, बट हर एक सिस्टम का जो हर एक सिस्टम जो है उसकी ऑटोनॉमी है। चेंज इन वन जो है डज नॉट नेसेसरली लीड टू चेंज इन अदर। भाई एक में चेंज हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी चेंज हो। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो डज नॉट लार्जली लीड टू द सोशल एम्पावरमेंट। कि अगर हम वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें तो ज़रूरी नहीं कि सोशल एम्पावरमेंट होगी। भाई वो पैसा कमाती, ज़रूरी नहीं उसको डिसीजन लेने की पावर और उसको रिस्पेक्ट मिले, वो डिसीजन ले सके। ठीक है, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट एवरी पार्ट इन द सिस्टम मे बी इंटरकनेक्टेड बट दे डू हैव देयर सफिशिएंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रेजेंट विद इन देम। कि भाई हर एक जो है पार्ट जो है वो कनेक्टेड हो सकता है पर उनकी भी जो है सफिशिएंट डिग्री है ऑटोनॉमी की। देन फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, तो इसमें क्या है कि
एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज़ फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी में जो भी है ना, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। मर्टन जो रिजेक्टेड दिस एंड सेज, मर्टन ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई जो भी है फंक्शनल, ऐसा नहीं है। तो बोला कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, बोला कि ऐसा नहीं कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म किसी कोई चीज़ है कि भाई जो जो भी चीज़ है वो अच्छी है सोसाइटी में, ठीक है। तो मर्टन ने रिजेक्ट फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दिस मे बी जो फंक्शनल फॉर सम, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल फॉर सम, कि वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो किसी के लिए फंक्शनल हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, विच इज़ एलैबोरेटेड इन हिज थ्योरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। तो उसने थ्योरी दी है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस में एलैबोरेट करके रखा हुआ है इसने, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो आर फंक्शनल फॉर यू एंड मी बट नॉट जो है फंक्शनल फॉर ट्राइब बिकॉज इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट, कि भाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हो सकता है वो आपके लिए फंक्शनल है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बट वो ट्राइब्स के लिए डिसफंक्शनल है क्योंकि उनको जो है डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वजह से। देन है अपना हाँ ठीक है, हाँ देन है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो इसमें क्या है, तो मर्टन जो ऑल्सो क्रिटिसाइज द क्लासिकल फंक्शनलिज्म ऑफ द नोशन ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। तो इसने क्या बोल रहा है, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। तो फंक्शनलिज्म बिलीव दैट एवरी सिस्टम प्लेज इट्स ओन जो एलोकेटेड फंक्शन एंड अदर सिस्टम जो डज नॉट कैरी द कैपेसिटी टू प्ले फंक्शन ऑफ अदर सिस्टम, मतलब कि हर एक सिस्टम का एक फंक्शन है और दूसरा सिस्टम जो उसको काम नहीं कर सकता, उसके पास में कैपेसिटी नहीं है वो दूसरे सिस्टम का काम करने की। तो मर्टन ने जो इसको रिजेक्ट कर दिया, ये फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये हर एक का इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, तो इसने मर्टन ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि और फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स। तो मर्टन ने इसकी जगह पे बोला फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो मर्टन ने जो पॉइंट करा कि फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रादर व्हाट एग्जिस्ट इज फंक्शनल ऑल्टरनेटिव, कि भाई फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करता पर उसके जगह जो ऑल्टरनेटिव फंक्शनल ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर पर्टिकुलर सिस्टम कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे भी एक सिस्टम जो है मल्टीपल फंक्शन कर सकता है, ठीक है। There are multiple organizations which performing the same function, and in such circumstances, the function would not collapse. Rather, there are other organizations which would take up this function. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ही काम कर रही हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं फंक्शन जो है कोलैप्स नहीं करेगा, रादर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी फंक्शन को ले लेंगे। Example है when the joint family system just started collapsing, which started impacting the socialization of children. We started just seeing the rise of residential or boarding schools which largely जो है now start performing the function of socialization. तो जब joint family टूटने लगी और बच्चों का सोशलाइजेशन हैम्पर हुआ, तो उस टाइम पे जो है वही फंक्शन जो है सोशलाइजेशन का काम किसने कर लिया, वो बोर्डिंग स्कूल्स ने कर लिया। रेजिडेंशियल या फिर बोर्डिंग स्कूल्स हैं, फिर बच्चे जो उसके थ्रू सोशलाइज करने लगे। वी स्टार्टेड जो है सेइंग बेबी सिटर इन ऑर्डर टू लार्जली परफॉर्म दैट सोशलाइजेशन। बेबी सिटर्स हो गए, है ना, तो दादी उन सब के बजाय बेबी सिटर्स ने जगह ले ली। देन है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। तो इसमें क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एंटिसिपेटेड एंड हैज़, इसमें एंटिसिपेशन होता है और एंटिसिपेशन भी होता है। तो एंटिसिपेशन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंटिसिपेशन में लेटेंट हो जाएगा। तो एवरी ह्यूमन एक्शन जो है अकॉर्डिंग टू मर्टन हैज़ टू टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो हर एक एक्शन के दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, एक जो दिख रहे हैं, एक जो नहीं दिख रहे हैं। तो एक एक तो एंटिसिपेटेड हो जाएगा, एक अनएंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड में क्या हो जाएगा, इन मर्टनियन थ्योरी वी कॉल एस मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंस। तो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस में क्या है, इसको मर्टन क्या बोल रहा है कि मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंस बोल रहा है, एंटिसिपेटेड को मैनिफेस्ट बोल रहा है, ठीक है। एंड अनएंटिसिपेटेड को बोल रहा है
और लेटेंट कॉन्सिक्वेंस। देन है एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस एंड मैनिफेस्ट। इसमें मैनिफेस्ट हो जाएगा तो रिकग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड, तो रिकग्नाइज में प्रिडिक्ट हो जाएगा और इंटेंडेड में रिजल्ट हो जाएगा। तो एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस आर दीज कॉन्सिक्वेंस विच आर इंटेंडेड एंड रिकग्नाइज्ड। इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और इंटेंडेड है कि हम सोच रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये करने से ऐसा होगा, तो ये रिकग्नाइज और इंटेंडेड है कि इन रिकग्नाइज विच कैन बी प्रिडिक्ट नोन इंटेंडेड अल्टीमेट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव। तो रिकग्नाइज मतलब जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंटेंडेड में इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वो चीज़। एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन तो रिकग्नाइज है कि लॉन्ग लाइन इन फ्रंट ऑफ बैंक्स, तो इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि हाँ ऐसा होगा। देन इंटेंडेड में और रिकग्नाइज में क्या होगा, पीपल सफ़र फॉर समटाइम्स। देन लेटेंट, तो इसमें अनइंटेंडेड एंड अनरिकग्नाइज्ड होगा। तो इसमें क्या है, लेटेंट जो कॉन्सिक्वेंस आर दोज कॉन्सिक्वेंस विच आर नाइदर रिकग्नाइज नाइदर जो इंटेंडेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल है इसमें अनरिकग्नाइज जो है डिड नॉट प्रिडिक्ट और नोन, जिसको हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हाँ जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं इसमें। अनइंटेंडेड में नन एन ऑब्जेक्टिव कि हमने ये सोच के किया ही नहीं था कि ऐसा करना है, ठीक है, वहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो एक्शन जो है वो एंटिसिपेटेड अनएंटिसिपेटेड दोनों हो सकता है। फिर एंटिसिपेटेड में मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट में मैनिफेस्ट फंक्शनल एंड मैनिफेस्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा, या फिर मैनिफेस्ट नॉन फंक्शनल, ये तीन है। देन लेटेंट में हो जाएगा लेटेंट फंक्शनल, लेटेंट डिसफंक्शनल, लेटेंट जो है नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर therefore it can be seen reality is vast, ठीक है, unorganized and dichotomous है, which reality जो vast है unorganized है dichotomous है, which was जो है then brought in to practice with Martinian theory of latent and manifest function। ये भी बोला कि भाई जो रियलिटी है वो बहुत ही वास्ट है, तो जो मर्टन है उसने अपनी थ्योरी में ये बताया, वेरी हाईलाइटेड फंक्शनल डिसफंक्शनल बोथ इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड। तो इसने इसमें फंक्शनल डिसफंक्शनल इंटेंडेड अनइंटेंडेड ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। तो यू कैन जो कंक्लूड मोस्ट ऑफ योर वेबर आंसर विद मर्टन, तो वेबर को जो मर्टन से कंक्लूड कर दो एंड योर मर्टन आंसर विल आंसर यू कैन राइट वेबर एज इंट्रोडक्शन। मर्टन के आंसर में वेबर को इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। देन है एग्जाम्पल, तो जॉब में क्या है, मैनिफेस्ट क्या होगा कि बॉस जो इन्फ्लुएंस योर वर्क डिसीजन, लेटेंट हो जाएगा बॉस पॉलिटिक्स। देन आर के मर्टन सेज दैट a person's job does not have just intended consequences or recognized outcome, there are also जो present latent consequences of one's job, कि जो आदमी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं उसका इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो या फिर रिकग्नाइज हो आउटकम हो, उसका जो कॉन्सिक्वेंस वो लेटेंट हो सकता है। एंड दोज लेटेंट कॉन्सिक्वेंसेस इन मर्टनियन टर्म जो कैन बी सीन इन बॉस पॉलिटिक्स, तो बॉस पॉलिटिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। बॉस पॉलिटिक्स में क्या है, मर्टन बोल रहा है कि अगर बॉस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर, कि आप कैसा पॉलिटिकल वोटिंग करते हो वो बॉस जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। दिस बिहेवियर इज कम्प्लीटली अनरिकग्नाइज्ड, इट वाज कम्प्लीटली अनइंटेंडेड एंड देयरफॉर, तो ये जो था अनरिकग्नाइज था, अनइंटेंडेड था। देयरफॉर मर्टन क्लियरली shows that everything which exists in society does have certain latent consequences, कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में इसका कुछ लेटेंट छुपा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, एंड एवरीथिंग डज हैव मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। लेटेंट और मैनिफेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस दोनों का, एक तो छुपा है और एक जो दिख रहा है हो सकता है। तो दिख रहा है कि आप आपकी वोटिंग क्या हो रही है, और उसका छुपा हुआ हो सकता है कि
जो बॉस की पॉलिटिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटिंग को। देन है करप्शन। तो इसमें क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन। तो इसमें क्या है, मैनिफेस्टेड, डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन। तो इसमें 3 चीज़ें। तो एग्जांपल है मैनिफेस्ट फंक्शन प्रोस्टिट्यूशन ऑफिसर, देन है मैनिफेस्ट डिसफंक्शन नॉट पेइंग ब्राइब। अच्छा, तो मर्टन जो है फर्दर इन ऑर्डर टू एलैबोरेट हिज थ्योरी ऑफ लेटेंट, हाँ, latent and manifest that everything has multiple consequences. R.K. Merton जी gave the example of corruption in society. तो एग्जाम्पल उसने करप्शन का दिया। तो prostitution are benefiting from corruption because of the existence of corruption. It runs their business too. Because existence of corruption to run their business, कि भाई करप्शन है इसलिए वो अपना बिजनेस चला पा रही है। अगर बिजनेस करप्शन नहीं होगा तो पैसे नहीं, घूस नहीं दे पाएंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है। दोज जॉब्स हु यील्ड बेनिफिट फ्रॉम करप्शन हैव द जो है मैनिफेस्ट फंक्शन। तो जो बेनिफिट ले रहे हैं उनका मैनिफेस्ट फंक्शन है। ठीक है। देन वी शुड, हाँ, देन वी सी दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी डिमांड फ्रॉम दोज ऑफिसर, दे वुड नॉट फेस एनी फंक्शन और डिसफंक्शन। कि जिनकी ऑफिसर से कोई डिमांड ही नहीं है। अब प्रोस्टिट्यूशन की ये डिमांड है कि भाई हमारा धंधा बंद मत करो। जिनकी कोई डिमांड नहीं है ना, तो वो ना तो फंक्शन या डिसफंक्शन कुछ भी चीज़ फेस नहीं करेंगे। ठीक है। The Merton theory of latent and manifest function is a celebration of dynamic reality where Merton जो एडवोकेट, कि जो मर्टन की थ्योरी लेटेस्ट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो सेलिब्रेशन है ऑफ डायनेमिक रियलिटी। जो भी डायनेमिक रियलिटी उसका वो है, वे मर्टन जो एडवोकेट दैट एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी कुड बी फंक्शनल, डिसफंक्शनल और नॉन फंक्शनल। कि भाई जो भी चीज़ है ना सोसाइटी में, ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शनल ही हो, काम ही कर रही है, अच्छा ही काम कर रही है, वो डिसफंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। किसी के लिए उसका कुछ महत्व भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही किसी के लिए। ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, नॉट ओनली इट कुड बी फंक्शनल, डिसफंक्शनल, नॉन फंक्शनल, बट एट द सेम टाइम some of the functions could be intended, recognized, and some of the dysfunctions और functions could be unintended and unrecognized। तो कुछ कुछ functions जो हैं वो intended, recognize हो सकते हैं। ठीक है, सोचा है ऐसा, और जिसको मतलब रिकग्नाइज कर सकते हैं। कुछ कुछ जो है डिसफंक्शन अनइंटेंडेड, अनरिकग्नाइज हो सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर मर्टन थ्योरी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट जो है रिकग्नाइज नॉट ओनली द विजुअल पार्ट ऑफ द रियलिटी बट ऑल्सो जो largely looks into those aspects which were never recognized but did exist। तो मर्टन जो है वो ना विजिबल पे तो देखता ही है, पर वो जो अनविजिबल है ना चीज़ें, उनको भी रिकग्नाइज करता है। देन है मर्टन का क्या है, लेटेंट, व्हाट इज दिस, लेटेंट URVI। देन स्वच्छ भारत अभियान, अनइंटेंडेड। क्या लेटेंट पॉजिटिव फंक्शन, लेटेंट नेगेटिव डिसफंक्शन, देन लेटेंट नॉन फंक्शन, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसमें चेंज इन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन नेगेटिव बन जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देन है लेटेंट का जो है नॉन फैक्ट जो है ऑलरेडी हैविंग टॉयलेट्स। ठीक है। देन लेटेंट फंक्शन जो है ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वाज चेंज इन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट विच वाज अनरिकग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड पॉजिटिव। ठीक है। तो लेटेंट था कि भाई जो माइंडसेट जो है, हमको तो इसका था कि भाई लोगों का गोल था कि हमको वो बनाना है, टॉयलेट्स बनाने हैं। ठीक है। या फिर कूड़ा कचरा सही से फेंकना है। तो इसमें क्या है कि ये तो होता है इंटेंडेड, पर इसमें क्या है अनरिकग्नाइज, अनइंटेंडेड कौन सा हो गया कि भाई लोग का माइंडसेट भी चेंज होने लगे, तो ये पॉजिटिव था। देन लेटेंट डिसफंक्शन, इसमें क्या होगा,
कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, तो अनरिकग्नाइज एंड अनइंटेंडेड, तो ये नेगेटिव हुआ कि ये नहीं सोचा था कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, बस यही था कि टॉयलेट्स बनाने हैं, ठीक है। द वेरी स्वच्छ भारत अभियान लार्जली इम्प्रूव द हाइजीन विच लार्जली हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेथ रेट। तो क्या बोलते हैं, उसने क्या हाइजीन इम्प्रूव किया, उससे क्या डेथ रेट कम हो गई। लेटर नॉन फंक्शन जो दोज हु ऑलरेडी जो हैव टॉयलेट्स इन देयर होम, दे डोंट केयर एज स्वच्छ भारत नाइदर बेनिफिट देम नॉर हैम्पर देम। तो जिनके घर में ऑलरेडी टॉयलेट्स हैं उनको ना तो बेनिफिट कर रहा है ना ही हैम्पर कर रहा है, तो ये नॉन डिसफंक्शन हो जाएगा, नॉन फंक्शन हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। देन है यूपीएससी प्रिपरेशन, तो मैनिफेस्ट में क्या हो जाएगा कि इंटरनल रिकग्नाइज एंड लेटेंट में हो जाएगा, मैनिफेस्ट में हो जाएगा, फंक्शन में हो जाएगा पावर हो जाएगी, अवेयरनेस होगी। देन है डिसफंक्शन में हो जाएगा रिलेशनशिप, कैरियर हो जाएगा। देन है नॉन फंक्शनल में कुछ बता ही नहीं, देन लेटेंट में क्या हो जाएगा कि फंक्शनल में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट बढ़ते रहेंगे। देन है डिसफंक्शनल में फैमिली बॉन्डिंग कम हो जाएगी। देन है नॉन फंक्शनल में कुछ दिया नहीं था, तो फंक्शनल क्या हो जाएगा कि मैनिफेस्ट में फंक्शनल होगा कि अब लेटेंट और मैनिफेस्ट दोनों में ही फंक्शनल डिसफंक्शनल नॉन फंक्शनल होंगे, ठीक है। तो मैनिफेस्ट में फंक्शनल हो जाएगा कि गॉट द पावर और अवेयरनेस ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसके टाइम पे अवेयरनेस हुई। देन डिसफंक्शनल में जाएगा कि तो क्या है, स्ट्रेस हो जाएगा रिलेशनशिप में, बात नहीं करोगे आप, फेस प्रॉब्लम्स इन योर कैरियर, ठीक है। देन है लेटेंट फंक्शन में क्या होगा कि यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर इन द प्रिपरेशन, हो सकता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। डिस फंक्शन में फैमिली बॉन्डिंग जो है वो। नॉन फंक्शनल में क्या है, जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है इनसे। देन है क्वेश्चन जो डिस्कस द critique of R.K. Merton of classical functionalism. Do you agree that Merton rejected the theory of functionalism in sociology? Then a conclusion, though Merton, although criticized classical functionalism, but he does not reject functionalism. The goal of this critique was to refurbish functionalism in order to make it relevant for changing time. Rather.